क्या अपने ही नागरिकों को खुदा का दुश्मन घोषित किया जा सकता है? क्या सड़क पर हक मांगने वालों के लिए सीधी मौत की सजा का फरमान जारी हो सकता है? ईरान में इस वक्त ठीक यही हो रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां की सरकार ने अब प्रदर्शनकारियों को खुली चेतावनी दे दी है। अगर आप सड़क पर उतरे तो आपको खुदा का दुश्मन माना जाएगा और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ फांसी है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को हाथ भी लगाया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और इसी बीच इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ईरान की सरकार को हिलाकर रख दिया है। ईरान के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं और जो सच छनकर बाहर आ रहा है वो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान में सुलगती उस आग की जो अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि तख्ता पलट की कोशिश नजर आ रही है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों ईरान की सरकार अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा रही है, अस्पतालों में घायलों के साथ क्या हो रहा है और कैसे सोशल मीडिया पर एक इमोजी बदलने से पूरा कूटनीतिक खेल बदल गया। सबसे पहले बात करते हैं उस फरमान की जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। शनिवार को ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी व्यक्ति इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगा या प्रदर्शनकारियों की किसी भी तरह से मदद करेगा उसे खुदा का दुश्मन माना जाएगा। और ईरान के कानून में इस आरोप का मतलब बहुत भयानक होता है। इसका सीधा मतलब है कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर बाकायदा एक बयान पढ़ा गया। इसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष को बिना किसी देरी के ऐसे लोगों के खिलाफ आरोप तय करने चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं उनके साथ किसी भी तरह की नरमी, दया या रियायत नहीं बरती जाएगी। अब आप सोचिए, जो प्रदर्शन 2 हफ्ते पहले सिर्फ गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे वो अब जानलेवा संघर्ष में बदल चुके हैं। सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान के सभी 31 प्रांतों में सैकड़ों शहरों में लोग सड़कों पर हैं। सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पूरी तरह बंद कर रखा है। फोन लाइनें काट दी गई हैं ताकि देश के एक हिस्से की खबर दूसरे हिस्से तक ना पहुंचे और ना ही कोई वीडियो दुनिया के सामने आ सके। लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डरावनी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 72 लोग मारे जा चुके हैं और 2300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ईरान के लोकल डॉक्टर्स का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। पश्चिमी ईरान में एक चश्मदीद ने फोन पर बताया कि वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को तैनात कर दिया गया है और वो सीधे भीड़ पर गोलियां चला रहे हैं। अस्पतालों का हाल तो और भी बुरा है। उत्तर पश्चिमी ईरान के एक डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार से ही बड़ी संख्या में घायल अस्पताल लाए जा रहे हैं। कईयों के सिर फूटे हुए हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं और शरीर पर गहरे घाव हैं। एक ही अस्पताल में कम से कम 20 लोग ऐसे लाए गए जिन्हें सीधी गोली मारी गई थी, जिनमें से 5 ने तो दम तोड़ दिया। तेहरान के एक डॉक्टर ने यहां तक दावा किया है कि शहर के 6 अस्पतालों में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है और इनमें से ज्यादातर की जान लाइव एम्यूनिशन यानी सीधी गोली लगने से गई है। अब जरा ईरान के सरकारी मीडिया का हाल सुनिए। जब पूरा देश जल रहा है तब ईरान का सरकारी टीवी क्या दिखा रहा है? वो प्रदर्शनों के फुटेज दिखाने के बजाय बार बार ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहा है। वो ईरानी संगीतकार माजिद इंतजामी का बनाया एपिक ऑफ खुर्रम शहर बजा रहे हैं जो ईरान इराक युद्ध की जीत का प्रतीक है। मकसद साफ है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य है और सरकार का पूरा कंट्रोल है। एक न्यूज एंकर टीवी पर आकर कहता है कि रात में देश के ज्यादातर इलाकों में शांति थी सिवाय कुछ जगहों के जहां सशस्त्र आतंकवादियों ने हमले किए। बाकी तेहरान और अन्य प्रांतों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस दावे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स ने कई ऐसे वीडियो वेरीफाई किए हैं जिनमें हजारों की भीड़ तानाशाह मुर्दाबाद और खामेनेई को मौत के नारे लगा रही है। कई वीडियो में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को आग के हवाले करते और सुरक्षा बलों को खदेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स ने एक सर्विलांस फुटेज जारी किया है जिसमें प्रदर्शनकारी बंदूक चलाते और पेट्रोल बम फेंकते नजर आ रहे हैं। वहीं सरकारी मीडिया का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बासिज फोर्स के 3 सदस्यों और कई पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। यानी अब यह लड़ाई एक तरफा नहीं रही, हिंसा दोनों तरफ से हो रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यूरोप पूरी तरह से उन ईरानी महिलाओं और पुरुषों के साथ खड़ा है जो आजादी मांग रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है, लेकिन सबसे आक्रामक रुख अपनाया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ईरान सरकार को चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान आजादी की तरफ देख रहा है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने अपने नागरिकों का कत्लेआम नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी कहा है कि यह ओबामा प्रशासन नहीं है, यह ट्रंप प्रशासन है जो चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दी है कि आपकी क्रूरता का जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच एक बहुत दिलचस्प घटना घटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह डिजिटल दुनिया में हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत है। हुआ यूं कि एक यूजर ने एक्स के एग्जीक्यूटिव निकिता बियर से अपील की कि प्लेटफॉर्म पर ईरान के झंडे वाला इमोजी बदल दिया जाए। यूजर चाहता था कि मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे की जगह ईरान के पुराने शाही दौर वाले शेर और सूरज वाले झंडे को लाया जाए। और हैरानी की बात यह रही कि निकिता बियर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कुछ घंटे दो। और वाकई कुछ ही घंटों बाद एक्स पर ईरान का झंडा बदल गया। जो इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा था वो अब शाह के दौर वाला शेर और सूरज वाला झंडा बन गया। इसका असर यह हुआ कि ईरान के सरकारी हैंडल्स और अधिकारियों के नाम के आगे भी पुराना शाही झंडा दिखने लगा, जिससे उनकी काफी फजीहत हुई। बाद में ईरान के सरकारी अकाउंट्स को मजबूरन वो इमोजी अपने नाम से हटाना पड़ा। ये सिर्फ एक इमोजी नहीं है, ये एक सिंबल है। लंदन में ईरान की एम्बेसी पर भी प्रदर्शनकारियों ने चढ़कर इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार दिया और वहां शाही झंडा फहरा दिया। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी जो निर्वासन में रह रहे हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अब मकसद सिर्फ सड़क पर उतरना नहीं है, बल्कि शहर के केंद्रों पर कब्जा करना है। उनका कहना है कि वो अपनी मातृभूमि लौटने की तैयारी कर रहे हैं और वो दिन बहुत करीब है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ईरान अब एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ सरकार है जो खुदा का दुश्मन बताकर मौत की सजा बांट रही है, और दूसरी तरफ वो जनता है जिसे अब मौत का डर खत्म हो चुका है। अमेरिका और यूरोप के समर्थन ने इस आग में घी का काम किया है। तो क्या ईरान में 1979 जैसी कोई नई क्रांति होने वाली है, या फिर सरकार अपनी पूरी ताकत से इस आवाज को खामोश कर देगी? ईरान से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।